हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम आज आधुनिक इतिहास से यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो आपके असाइनमेंट्स के लिए, पीएससी आपके मेंस के लिए, साथ ही साथ व्यापम के शिक्षक का जितने भी आपके जीके से सेक्शन से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, पीएससी, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। पर्टिकुलर सभी एग्जाम के लिए या जो जीके का सेक्शन आपके, तो यहाँ मैं लूसेंट से क्वेश्चन को छांट के लिया हूँ जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो अभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे आधुनिक इतिहास में भारत के जितने भी गवर्नर जनरल है, वायसराय, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलेजली को, आपके लॉर्ड कार्नवालिस को, या आपके लॉर्ड कर्जन को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। तो इनको भारत में जो अगर पुलिस जो व्यवस्था का जनक जो माना जाती है, प्रारंभिकर्ता अगर कहे जाते हैं तो लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। तो याद रखिए, इन्हीं की वजह से आज जिस पुलिस व्यवस्था को हम देख रहे हैं, इन्हीं के देन है। उनके जन्मदाता है लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार, तो इसको याद रखिएगा। तो लॉर्ड जो कार्नवालिस, इन्होंने पुलिस व्यवस्था को लाया गया है, इनके द्वारा शासनकाल को स्थापित गया है पुलिस व्यवस्था को। और यहाँ पे इनके थाना में पुलिस स्टेशन वगैरह में इनके द्वारा थाने में नियुक्ति की जो हम देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था को, तो इन्हीं की दिन से हम देख पा रहे हैं। तो इसका लॉर्ड कार्नवालिस सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंगसन, आपके सर जॉन शोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन से जो वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड वारेन जो हेस्टिंग है, 1773 से लेकर आपका 1785 तक इन्होंने बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल इनको नियुक्त की गई थी। तो इनको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और यहाँ पे जो इसके पूछे बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल तो आपके लॉर्ड आपके वारेन हेस्टिंग है। इसके अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम आपके वारेन हेस्टिंग थे। इसके जो अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड आपके विलियम बेंटिक, जो लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे, ये आपके अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने 1833 तक इन्होंने 1833 तक इन्होंने शासन किया है। तो इसको याद रखिए, 1833 में जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे इनको वारेन हेस्टिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको आंसर लेना है। इनको नियुक्ति इन लोग को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार इसको रिपीट किया गया, तो ये आपका एग्जाम के लिए आईएमपी करके मान के चलिए, आईएमपी है, इसको याद रखिए। तो भारत में जंपिंग सेवा या सिविल ट्विन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड डफरिन। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका लॉर्ड कार्नवालिस। तो लॉर्ड जो कार्नवालिस, इन्होंने सिविल ट्यून का इनको जनक कहा जाता है। और इन्हीं के माध्यम से जो लॉर्ड जो चार्ल्स जो कार्नवालिस जो थे, इनको भारत में सिविल सेवा, याद रखिएगा, सिविल सेवा के जनक इनको कहे जाते हैं। तो सिविल सेवा के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। इन्होंने सिविल सेवा के जनक के तौर पर इनको जाना जाता है। इन्होंने इसके दौरान सिविल सेवा की नींव इन्होंने रखी थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, या आपके लॉर्ड लिनलेथगो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड आपका जो माउंटबेटन थे। तो इन्होंने 1947 से 48 तक, 1947-48 तो भारत की जो आज़ादी के समय भारत के जो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल इनको माने जाते हैं। तो भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। 1947 से 48 तक इनका शासनकाल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड या आपके लॉर्ड विलिंगटन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो लॉर्ड डफरिन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1857 को किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेयो या आपके लॉर्ड लिटन या आपके लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, इनके शासनकाल में लॉर्ड कैनिंग के शासन आपका कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1857 के इनके वायसराय जो शासन आपके लॉर्ड कैनिंग के जो वायसराय थे इनके कार्यकाल में हुई थी। आपके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में? तो 1857 के। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1911 को भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंडगो या आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे। तो 1911 में को या उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से यहाँ पे जो राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन इसको यहाँ पे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे, इन्होंने 1911 में भारत की जो राजधानी उस समय कलकत्ता थी, कलकत्ता से फिर इसको दिल्ली ले गया। तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल को वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो लॉर्ड जो डलहौजी थे, इनको जेम्स एंड्रू रामसे के नाम से पहले जाना जाता था। इनका वास्तविक नाम है लॉर्ड डलहौजी। इनका तो चलता फिरता नाम है। तो इनका जो वास्तविक नाम थे आपके जेम्स एंड्रू रामसे, इनका वास्तविक नाम है। तो भारत के इस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम थे। तो इसको याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको क्वेश्चन को पूछा भी गया है। और ये आपके जो लॉर्ड डलहौजी थे, उनको हड़प नीति के लिए इसको जाना जाता है। क्वेश्चन इसको भी पूछा गया, हड़प नीति के लिए किसको जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लिटन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। याद रखिए, इनके शासनकाल में भारत में पहली बार रेल इनके द्वारा चलवाई गई थी। तो भारत में पहली जो ट्रेन है आपके 16 अप्रैल 1853, याद रखिए। तो 16 अप्रैल 1853 में भारत पहली बार रेलवे इनके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलवाई गई थी। कहाँ से कहाँ? तो जो ट्रेन आपके छत्रपति जो शिवाजी जो ट्रेन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आपके कहाँ तक? थाने तक। तो थाने तक ये बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस शासन में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या आपके लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था। तो कौन से सन में? तो 1848 से 1856। तो 1800 ये आपका 56 है। तो 1848 से लेकर 1856 के कार्यकाल के दौरान परिचय किया गया था। यह अधिनियम मुख्य रूप से पंडित जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रयासों कारण इसको पारित किया गया था। तो इसको याद रखिए, 48 से 56 तक कार्यकाल के दौरान ये आपका हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, एलन बरो, विलियम बेंटिक,
या सन जानसोर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लार्ड एटन आपके एलनबरो जो है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो लार्ड जो एलनबरो थे इन्होंने आपके 1842 से आपके 44 तक, तो 1842-44 इन्होंने 1843 एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। किसके द्वारा? तो आपकी लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके शासनकाल में ब्रिटिश शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेस्ली की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मेयो, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश शासनकाल में आपका जो लॉर्ड जो मेयो थे, इनके जो शासनकाल में इस वायसराय की हत्या हुई थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बंगाल में किनमें से दोहरी सरकार प्रणाली की स्थापना की गई थी? तो आपके रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या आपके लॉर्ड हेस्टिंग या डी है इनमें से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंगाल में जो वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने दोहरी सरकार प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इसको याद रखिएगा, ये दोहरी सरकारी प्रणाली की जो स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में लाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कंपनी की संगठन की स्थापना किसने थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में कंपनी की संगठन की जो स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला था? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वारेन जो हेस्टिंग थे, इनके ऊपर महाभियोग के लिए इस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला था वारेन हेस्टिंग पर। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो सन जानसोर से, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड जो हेस्टिंग थे। तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था आपके लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। तो याद रखिए, तृतीय जो आंग्ल मराठा जो युद्ध है कब हुआ था? तो 1817 से लेकर 1819 तक, ये आपका तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध है। तो इसको याद रखिएगा, 1817 से 1819 तक आपके ब्रिटिश इंडिया कंपनी और आपके मराठा साम्राज्य, इन दोनों के बीच, मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक जो कि ये आपका अंतिम युद्ध इसको माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। कौन से सन में होता था? 1817 से 1819 ब्रिटिश इंडिया कंपनी और आपके मराठा साम्राज्य के बीच यहाँ जो कि संपन्न हुआ था, ये आपका निर्णायक अंतिम युद्ध हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है कल कवर करेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।